कटोरी का चटोरी बना दिया। सचिन ध्यान रखना, देखो ये कटोरी कहां जा रहा है। सर कटोरी? लगता है सर बड़ी खुशी हो रही है आपको कि हमने कटोरी को ट्रैक कर लिया। तो अब तुम्हें मालूम है वो कहां पे है? हाँ, तो फिर पकड़ क्यों नहीं रहे उसे? मेरा एक प्लान है। हाँ, प्लान? प्लान? सचिन नजरें गड़ाए रखना। हाँ सर, देखना, ट्रैक करते रहना। प्लान? मुझे मालूम है कैसा प्लान है तुम्हारा। तुम्हें डर है कि कहीं अगर कटोरी को पकड़ लिया और हाथ से निकल के भाग गया तो नाक कट जाएगी। तो इससे अच्छा है कि उसे पकड़ो ही मत, है ना? जो पकड़ो ही मत, ना रहेगा बस, ना बजेगी बस। प्रद्युमन, जब यहाँ पे कटोरी अचानक जमीन में से पैदा हुआ तो तुम कहाँ थे? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड? निकल लिए ऐसी बिना बताए? हम यहाँ बैठे हैं पूजा कर रहे हैं। अर्जेंसी थी सर। अर्जेंसी? ओह, अर्जेंसी। अर्जेंसी? कैसी अर्जेंसी? हर्पिस? हाँ, हर्पिस। मगर हर्पिस को तो तुमने मार दिया था यार। हाँ सर, गोली मारी थी। तुम लोगों को अपनी गोली पे ही भरोसा नहीं रहा है। तुम लोगों ने गोली का मजाक उड़ा के रखा है। ये पिस्टल की गोली है या आत्मा की गोली है? हाँ? आपको जो चाहे समझना है समझ लो, मगर हमें खबर मिली थी कि हर्पिस जिंदा है। तुम वहां पे हर्पिस को ढूंढ रहे थे, हर्पिस की वाइफ यहाँ आ गई है। अरे मुझे कैसे पता चलता कि हर्पिस की वाइफ भी है? अरे तुम लोग समझते नहीं हो। देखो, नंबर 1, हर्पिस एक टेररिस्ट है, समझे? अब हर्पिस की वाइफ भी शायद एक टेररिस्ट ही होगी। ये तो वो यहाँ आई क्यों है? उसका मतलब क्या है इंडिया में आने का? हाँ, वो एक बड़ा सा ट्रिगर लेके घूम रही है हाथ पे। बड़ा सा ट्रिगर का बटन दबाएगी तो एक साथ 12 जगह ब्लास्ट होगा। 12 बड़े बड़े बम फूटेंगे। शहर में कभी भी 12 बम फट सकते हैं। कुछ नहीं तो 1000-2000 लोग मारे जाएंगे। 1000-2000 लोग। सर एक जगह पे आके ट्रैकर रुक गया सर। ये देखिए सर, झालापुरी रोड पे। कटोरी को अपनी आंखों में फंसा के रखो, उसको नजरों के सामने से जाने मत दो। वो जरूर जाके हर्पिस की वाइफ से मिलेगा। अगर इस शहर को बर्बाद होने से बचाना है तो कटोरी का पीछा करते रहो। यही तो मेरा प्लान था। मैम प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जाए? कैसे शांत हो जाए? इतना सब कुछ हो गया और हम शांत हो जाए? तिलोत्तमा जी, वो लड़की आयशा जिसके बारे में आपने फोन किया था, वो आपकी भतीजी है? जी, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा, आयशा एयरपोर्ट से घर आने के बजाय जंगल कैसे पहुंच गई? सर, जब से मैम ने आयशा की फोटो देखी है, रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अगर तिलोत्तमा जी जरा ये बताइए, आयशा कहां से आ रही थी? वो यूएस में रहती थी, वहीं से आ रही थी। अगले महीने में उसकी शादी थी और हम उसकी शादी में उसे हमारे खानदानी विरासत देना चाहते थे। एक मिनट। ये लीजिए, इसमें हमारे पुश्तैनी जवाहरात है। तिलोत्तमा जी, हम आपकी रियासत डुग्गर चोला भी गए थे। वहाँ हमें पता चला कि पिछले 5-6 सालों में आपके राज परिवार से करीब 5 लोग गायब हैं। सर, हमारे खानदान में कुछ साल पहले बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। इसका फायदा एक खानदानी दुश्मन ने उठा लिया
एक एक करके हमारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। इसीलिए 17 साल की उम्र में ही मुझे यूके भेज दिया गया था और फिर हमारे खानदान के बाकी के बच्चों के साथ भी यही किया गया। सर जंगल में से हमें जो कंकाल मिले थे, हो सकता है इनके परिवार के लोगों के। हो सकता है। वैसे तिलोत्तमा जी, है कौन ये आपका खानदानी दुश्मन? क्या आप जानती हैं उसे? जी नहीं। कमाल है, आपका खानदानी दुश्मन जो इतना सब कुछ कर रहा है, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? हमारे खानदान में किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें बहुत डर लग रहा है। पहले तो हमारी प्रॉपर्टी में लाश मिली और अब आयशा। एक बार ये प्रॉपर्टी बेचने का काम खत्म हो जाए, फिर हम यहाँ लौटकर कभी नहीं आएंगे। नहीं, आप घबराइए मत तिलोत्तमा जी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात कहूं, आप यहाँ से बाहर ना निकले तो बेहतर होगा, जब तक कि ये खूनी पकड़ा नहीं जाता। इनमें से किसी की मौत गोली लगने से, किसी की नुकीली चीज से और किसी की मौत सर पे वार होने से हुई है। तो सारे सबूत तो आग में खराब हो चुके हैं, लेकिन एक बात पता चली है। वो क्या? ये 2 कंकाल जो हमें मिले थे, इनकी सारी हड्डियां अलग अलग थी और दूसरी तरफ ये तीनों कंकालों की हड्डियां बिल्कुल जुड़ी हुई थी। ये बात तो हमें पता है कि मरने के बाद कुछ समय तक इंसान की हड्डियां जुड़ी रहती है और कुछ समय बाद वो अलग अलग होने लगती है। इसका एक ही मतलब है अभिजीत, इन सारे लोगों की मौत एक साथ नहीं हुई है। हाँ सर, और सर इन सभी के डीएनए रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। अच्छा, ये लीजिए। इन सभी कंकालों में से 2 औरतें हैं और 3 आदमी हैं। डीएनए रिपोर्ट से तो पता चलता है कि ये सारे की सारी लाशें एक ही परिवार वालों की है। ओहो, ये देखो, आयशा का डीएनए भी इन सभी लोगों के डीएनए से मैच होता है। सारे फेस फॉर्मेशंस। सर ये तो वही लोग हैं जिनकी मिसिंग रिपोर्ट है दुग्गर चोला में। मतलब सर, किसी ने महारानी तिलोत्तमा जी के परिवार वालों को मारकर जला दिया। फिर तो ये केस सिर्फ आयशा का नहीं रह गया, बल्कि दुग्गर चोला में रह रही महारानी के पूरे परिवार की हत्या का केस है। हाँ सचिन, लगता है अब ये खूनी मारने को मारने चला जाएगा। सर, इस खूनी को पकड़ने का एक ही रास्ता है। हमें ये पता लगाना होगा कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद आयशा कहाँ कहाँ गई। हाँ सर, एयरपोर्ट से उतरने के बाद उसने टैक्सी वगैरह तो लिया ही होगा। हाँ, एयरपोर्ट से लेकर जंगल के बीच रास्ते में वो कहाँ कहाँ गई, किसके साथ गई और उसके साथ हुआ क्या। बाबुरी, क्या आयशा को किसी ने किसी रेस्टोरेंट में देखा था? सर सिर्फ हमने ही नहीं, सबने ही देखा था। वो बहुत परेशान लग रही थी। परेशान लग रही थी आयशा? जी सर। क्यों? सर क्यों परेशान थी ये तो नहीं पता, मगर एक आदमी आया और आयशा को अपने साथ में लेकर चला गया। वो आदमी आप में से किसी ने उसका चेहरा देखा? सर उसका चेहरा छुपा हुआ था रुमाल से और उसने चश्मे भी पहने हुए थे। ये सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं ना यहाँ पे? हाँ सर, सीसीटीवी कैमरा तो है, लेकिन उसमें चेहरा दिखना मुश्किल है। वो हम लोग देख लेंगे। रेडी? चेक कर लो। यहाँ बैठी थी? जी सर। अभिजीत, पिन मारी है किसी ने। और ये देखो अभिजीत, किसी नोक को हाथ लगाया, ये कुछ हरा हरा सा कुछ केमिकल जैसे लग रहा है। अभिजीत, ये आयशा यहाँ बैठी थी, कहीं ये जहर तो नहीं पिन पे लगा के आयशा को मारने की कोशिश की गई है? डायरेक्शन तो इधर से ही है सर, किसी ने पिन चलाई तो यहीं से है। यहाँ
आयशा के पीछे वाली टेबल पे कौन बैठा था? सर वहाँ तो कोई नहीं बैठा था, वो टेबल खाली थी। Only first stop. Restricted area. किचन है सर। सर सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया सर। मैनेजर सच कह रहा है, उस आदमी का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। मैनेजर सर। जी सर। कल जब आयशा बैठी थी यहाँ इस कुर्सी पर, तब वहाँ किचन के पास कोई खड़ा था? सर मुझे कुछ याद नहीं। राकेश खड़ा था वहाँ पर। ये राकेश कहाँ पर है? सर आज सुबह उसके गांव से फोन आया था, उसकी फैमिली में कुछ दिक्कत है, इसलिए वो गांव चला गया। कौन से गांव? जी डुगर चोला, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। डुगर चोला? राकेश का मोबाइल नंबर और गांव का पता अभी चाहिए हमें। जी सर। चलिए। अभिजीत, दया को बोलो डुगर चोला जाने की तैयारी करें और हम लोग महारानी तिलोत्तमा के पास जाते हैं। महारानी की जान को खतरा है। कहिए। महारानी तिलोत्तमा जी है? मैम अपने स्टडी रूम में है। बताइए सर, पर हुआ क्या है? इतनी अर्जेंसी भी क्या है सर? आयशा को जब गोली मारी गई थी उसके पहले वो टिंका टीना रेस्टोरेंट में गई थी। वहां पे भी उस पर हमला हुआ था। हमला करने वाला महारानी की रियासत डुगर चोला का कोई आदमी है। महारानी से बात करनी हो सकता है वही हो खानदानी दुश्मन उनका। मैम दरवाजा खोलिए, सीआईडी के ऑफिसर साहब से मिलने आए हैं। ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? तिलोत्तमा जी, माय गॉड। तिलोत्तमा जी, तिलोत्तमा जी। अरे सारा सामान बिखरा पड़ा है। तिलोत्तमा जी भी यहाँ नहीं है। क्या हुआ यहाँ पे? तब पता नहीं, महारानी जी तो बाहर आई ही नहीं। तो फिर वो गई कहाँ? सर, हाँ। इस कमरे में तीर चला है और इस पे खून भी लगा हुआ है। फिर खिड़की अंदर से बंद है और कमरे में एक ही दरवाजा है जहां पे ये लोग खड़े थे। तो फिर ये हमलावर आया तो आया कहां से? वही तो, आया कहां से होगा? चोर दरवाजा? इसी दरवाजे से तिलोत्तमा को वो लेकर गया है। अभिजीत, देखते हैं ये चोर दरवाजा कहां तक जाता है। अभिजीत, गाड़ी के टायर के निशान यहाँ पर गाड़ी थी, शायद गाड़ी में से लेकर गए होंगे उसे। निशान एकदम ताजा है। अभी ये गॉड, अरे उठाओ उठाओ इसे। देखो भैया, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, किसने किया ये? मैं अपनी साइकिल से यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक अमीर से दिखने वाली औरत, उसको एक मास्क वाला और उसके साथी जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बंदूक से मार। इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। आराम से आराम से।
अच्छा भैया, एक बात बता, गाड़ी तो देखी है ना तुमने, कुछ बता सकते हो उसके बारे में? हाँ साहब, वो लाल रंग की गाड़ी थी साहब, उसका नंबर था CV765WQ। खुद ही देख लीजिए सर, मैंने तो पहले ही कहा था राकेश घर पे नहीं है। 3 महीने से मेरा भाड़ा नहीं दिया है सर उसने। सर मेरा सोना खरीदेंगे ना आप? अरे आपका सोना क्यों खरीदेंगे? राकेश को ढूंढने हम लोग यहाँ पे, वहां खड़े रहिए आप। पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो। सर लगता है राकेश ने रेस्टोरेंट में झूठ बोला था, वो यहाँ पे आया ही नहीं है। सर चलो चलते हैं। गोपाललाल जी, चलिए आपकी सोने की दुकान देखते हैं। मैं तो पहले ही बोल रहा था मालिक, वो यहाँ नहीं है। आप अब मेरा सोना खरीदेंगे ना? थैंक गॉड, बच गया। ईआईडी से अब तक ना तो कोई मुजरिम बचा है ना बचेगा। धोखेबाज! अरे 3 महीने से ढूंढ रहा हूं तुझे। ला मेरे किराए का पैसा दे, ला दे। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। आप रुक जाइए, किराया मिल जाएगा। सर प्लीज मुझे मत मारिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मैं आपको सब बताता हूँ, इनको बोलिए मुझे मत मारिए सर। जल्दी बोल। सर मुझे आयशा पे जहरीली पेन चलाने को कहा गया था, लेकिन मैं चूक गया। किसने पैसे दिए थे गोली चलाने? वो एक आदमी आता था सर, बड़ी सी गाड़ी में आता था और गोरा सा है, किसी महारानी के लिए काम करता है सर, और उसका नाम रणवीर है सर शायद। महारानी तिलोत्तमा का मैनेजर रणवीर? हेलो, एक्सक्यूज मी, आप मुझे थोड़े समझदार लग रहे हैं। मेरा सोना खरीदेंगे ना आप? थैंक यू सर। एयरपोर्ट से ऑफिसर्स का फोन था, लैंड होते से ही आयशा टैक्सी लेकर सीधा डुग्गर चोला के लिए निकली थी। एक काम करो श्रेया, इस टैक्सी ड्राइवर को फोन करके बुलाओ। साहब, मैंने मेम साहब को यहीं छोड़ा था। यहाँ पर? और फिर वो अपना लगेज उठा के इस हवेली में चली गई, उसके बाद फिर मैं चला गया था। ठीक है, तुम यहीं पे रुको। ये तो महारानी तिलोत्तमा का खानदानी पैलेस है। सर ये जगह तो बिल्कुल उजाड़ लगती है, फिर अमेरिका की फ्लाइट से आयशा सीधा यहाँ पर क्यों आई हूँ? फ्लाइट से अगर सीधे यहाँ पर आई थी आयशा, कुछ तो बात जरूर रही होगी। चलो अंदर चल के देखते हैं। सर वैसे तो ये महारानी तिलोत्तमा की हवेली, पर यहाँ राज परिवार की एक भी तस्वीर नहीं है। सवेरे में आई क्यों थी? शायद किसी को मिलने आई हो सकता है, तो देखो आसपास। सर, उस कमरे के कबर्ड में से ये मिला है। सर ये देखिए, जेवर, हीरे, ये एंटीक चीजें,
और ये एक फोटो भी है, पर बहुत बुरा हाल है सर। कोई बात नहीं श्रेया, ये फोटो तो साफ हो जाएगी। पहले इस रणवीर को ढूंढ के उसका मुंह खुलवाते हैं। सर, स्विट्जरलैंड से ये एनवेलप आया सर, जिसमें लिखा है कि हरप्रीत डोंगारा की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है और उसकी प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ जारी है। और इसमें से एक प्रॉपर्टी डॉली डोंगारा के नाम पे है सर, जिसकी छानबीन करने पे वहां से उन्हें एक कंकाल मिला है जो उन्होंने हमारे लिए भेजा। कंकाल? हरप्रीत की बीवी के घर में? लेकर आओ वो कंकाल। ये देखो कंकाल के बारे में। ये कंकाल एक औरत का है। ये औरत इंडियन मूल से थी। मौत सर के पीछे चोट लगने से हुई है। कंकाल कम से कम 5-6 सालों से दीवार में चुनवाया गया था। कंकाल के साथ और भी सामान भेजा है। Important evidence for case number 67VX2A. सर, ये चिन्ह तो डुग्गर चोला रियासत का राज चिन्ह है। मैंने इसे फोटो पे देखा था। ये अंगूठी स्विट्जरलैंड की दीवार पे क्या कर रही थी? सर, आखिर ये कंकाल है किसका? तरीका, ये चेहरा बनना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये कंकाल हमें हरप्रीत डोंगरा के घर में से मिला है। सर, उस दुग्गर चोला रॉयल फैमिली की कटी फटी फोटो बन गई है। ये देखिए। ये फोटो तो 1990 की है। 26 साल पुरानी फोटो है। हाँ। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की इसी खानदान की हो? तो यहाँ लेफ्ट टू राइट नाम लिखे, राजकुमारी ऋतस्व, राजकुमारी अदाशी, राजकुमार गौतम, राजकुमारी तिलोत्तमा। तिलोत्तमा? इस फोटो में तो 17-18 साल की बच्ची लग रही है। सर, यह है उस लड़की का चेहरा जिसका स्केलेटन अभी आपने भेजा था। सर, ये तो 42-44 साल के आसपास लग रही है। 26-18। तारिका, जरा राजकुमारी तिलोत्तमा की फोटो स्कैन करो और उसकी उम्र बढ़ाओ 26 साल। देखें कैसी दिखती है वो। माय गॉड, तो ये महारानी तिलोत्तमा। तो वो औरत कौन है जिसे अभी तक हम लोग महारानी तिलोत्तमा समझ रहे हैं? रणवीर जी, बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है सर। वो गाड़ी भी मिल गई है जिसमें से ये महारानी को लेकर गया था। अच्छा, रणवीर जी, हमें मालूम है कि ना वो असली महारानी तिलोत्तमा है और ना ही तुम मैनेजर। अब सच सच बताओ, सच सच बताओ, कौन है वो औरत जिसे तुमने किडनैप किया है? अगर आपको मैं सच बताऊंगा तो यकीन करेंगे? और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? यहाँ से घंटे भर का रास्ता और है। आप परेशान मत होइए महारानी जी, आप जो चाहती हैं वही होगा। जल्दी करो, जल्दी। अरे यार, महारानी टॉली, चलिए हमारे साथ। जिस चीज को इतनी हिफाजत से अपने साथ लिए जा रही हैं आप, हमारे बॉस कटोरी को चाहिए। चलो। अगर हम तुम्हारे साथ ना चले तो
तो अब बोल बोल। डॉली बोलने पे विश्वास नहीं रखती, करने पे रखती। कैसा लगा मेरा निशाना? मस्त ना, एकदम परफेक्ट। देख मधु की जगह डॉली मार दूंगा। हर्पिस की बीवी हूँ। अब ये ले डॉली का स्टाइल। अब चल उठ और ये जाके अपने बॉस कटोरी दमता को दिखाना, ताकि अगली बार मुझे लेके जाने के लिए तुझ जैसे लोगों को भेजने की गलती ना करे। चल निकल निकल। वाह वाह, नकली महारानी तिलोत्तमा जी उर्फ डॉली, तुम्हारा खेल खत्म। हमें पता चल चुका है कि आयशा को तुम नहीं मारा है। कमाल है, तुम सीआईडी वालों को सबकी असलियत इतनी जल्दी कैसे पता चल जाती है? हमें ये भी पता है कि वो ट्रिगर केस तुम्हारे पास है। चलो अब तुम्हें पता चल ही गया है तो सुन, आयशा को भी मेरी असलियत पता चल गई थी कि मैं महारानी नहीं हूँ, पर सबके सामने जाके मेरा भांडा फोड़ने वाली थी। ऊपर से वो चोंच का बच्चा मेरे लिए काम करता था और मुझे ही कह रहा था मासूम की जान मत लो। नॉनसेंस। आयशा को मैंने किसी और की मदद से मारा, लेकिन चोंच बच गया क्योंकि कटोरी उसे उठाकर लेकर गया। लो, कर दिया मैंने अपना जुर्म कबूल। डॉली, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अच्छा, अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं? डॉली इन गीदड़ धमकियों से नहीं डरने वाली। ये देखो, क्या है? क्या है? करेक्ट, ट्रिगर बॉम्ब्स। इस शहर में 12 बॉम्ब्स लगाए हमने। अगर किसी ने मुझे पकड़ने की, क्या मेरे पास भी आने की कोशिश की ना, तो पूरे शहर को 1 सेकंड में खाक कर दूंगी। देखो डॉली, कोई बेवकूफी मत करना, चुपचाप इसे हमारे हवाले कर दो। लाओ। Oops, sorry.